सेक्सी विद कजिन सिस्टर का मजा मैंने लिया। अपने मामा की बेटी के साथ हम खुलकर बात करते थे। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे करके छोड़ दिया तो उसने मुझसे मदद मांगी। दिव्या मेरी कजन यानी मेरे मामा की बेटी है मेरी, और उसकी उम्र में केवल 1 साल का फर्क है। हम दोनों शुरू से ही एक दूसरे से काफी बात करते थे। धीरे धीरे जब हमने फोन ले लिए तो सोशल मीडिया और कॉल पर बात करने लगे। हम लोग अक्सर एक दूसरे को फनी वीडियो और मीम शेयर करते रहते थे। यह सेक्सी विद कजिन सिस्टर कहानी पहले लॉकडाउन के समय शुरू हुई। उस समय हर कोई अपने अपने घर में कैद था, तो हम लोगों के पास में बहुत अधिक खाली समय था, तो मैं और दिव्या आपस में काफी चैट करते थे। धीरे धीरे हमने एक दूसरे को डबल मीनिंग मीम भेजना शुरू कर दिए, क्योंकि हम दोनों ही काफी ज्यादा हॉर्नी हो रहे थे। रट एक दिन जब शाम को हम चैट कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, दिव्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगी? देखो बुरा मत मानना, थोड़ा झोलदार वाला प्रश्न है। उसने कहा, पूछो तो। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मानव शरीर में कितने छेद होते हैं? कुछ देर सोचने के लिए उसने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूं, पुरुष में 7 और स्त्री में 8 छेद होते हैं। मुझे भी कुछ साल पहले ही पता चला था कि हमारी वजाइना की जगह 2 छेद होते हैं, एक ऊपर वाला पेशाब के लिए और नीचे वाला मजे के लिए। दिव्या की यह जानकारी देखकर मैं हैरान था कि कैसे वह इतना खुलकर मेरे साथ बात कर रही है। मैं दिव्या के बारे में बता दूं कि वह एक बड़े शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी है। उसका रंग गोरा है और फेस कट बहुत ही सुंदर है। उसके बूब्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि वह एक पतली दुबली लड़की है। इसी वजह से उसके चूतड़ भी ज्यादा भारी नहीं है। इसके बावजूद भी उसका फिगर इतना हॉट है कि किसी का भी खड़ा कर दे। अब मैंने उससे पूछा, तुम्हें तो हर चीज की जानकारी है, इसका मतलब शायद तुम भी पोर्न देखती हो? कुछ शर्माने वाली इमोजी भेजते हुए वह बोली, हाँ यह सच है। तो मैंने कहा, तब तो फिंगरिंग भी करती होगी? फिर से शर्माने वाली इमोजी भेजते हुए वह बोली, हाँ पर प्लीज आप किसी को कुछ बताना मत, मैंने ये केवल आपको ही बताया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खुद भी तो देखता हूं। इतनी बात होने के बाद हम दोनों के बीच पोर्न पर डिस्कशन होना शुरू हो गया। वह पूछने लगी, आपको किस तरह का पसंद है और आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे की सेक्सी फैंटेसी इत्यादि पर बात करने लग गए। अचानक वह बोली, अरे वाह, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। मुझे कभी कभी अच्छी वीडियो नहीं मिलती है, आपको मिले तो मुझे भी सेंड कर दिया करो। मेरा व्हाट्सएप मेरे अलावा भी कोई और नहीं चलाता, आप बेफिक्र होकर सेंड कर देना। मैंने उसकी बात पर हामी भर दी और हम लोग एक दूसरे को वीडियो भेजने लगे। और हमने कब इन वीडियो को देखकर मैस्टरबेशन किया, यह भी एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। तभी अचानक एक रात को जब हम चैट कर रहे थे तो मैंने उससे कहा, दिव्या तुम्हारी पुस्सी का कलर और शेप क्या है? वह बोली, आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, जब मैं छोटी छोटी थी तो मेरी खुशी पिंक कलर की थी और लिप्स भी बहुत ही प्यारे और फ्लफी थे। लेकिन अब जब से पेंटी और पैड यूज करने लग गई हूं तो कुछ डार्क पिंक या ब्राउनिश हो गई है, और फिंगरिंग करने की वजह से लिप्स भी थोड़े चौड़े हो गए हैं। फिर वह बोली, अच्छा रुको, ऐसे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी और ना ही आप समझ पाओगे, 8 मिनट वेट करना, मैं पिक भेजती हूँ आपको। और फिर उसने अपनी अपनी फोटो भेजना शुरू किया। सबसे पहले एक चेहरे की फोटो और फिर अपने प्यारे प्यारे बूब्स की फोटो, फिर अपनी पूसी की कई एंगल्स में फोटोज सेंड की, साथ ही साथ अपने एस होल और हिप्स के भी फोटोज दिए। फिर हम वीडियो कॉल पर साथ साथ मैस्टरबेशन करने लगे और इस तरह से एक दूसरे को प्लेजर फील कराते थे। लेकिन एक दिन न जाने दिव्या को क्या हुआ, उसको यह लगने लगा कि हम लोग कजन हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कहने लगी, हम लोग आज से चैट नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे को सेक्स वीडियो भेजेंगे। कुछ समय बाद मुझे पता चला उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया था। इसी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा कहा, लेकिन उन लोगों का रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। बस एक बार सेक्स करने के बाद उसने दिव्या को छोड़ दिया, जिससे दिव्या को बहुत बुरा लगा। ये सब बातें उसने मुझे कॉल कर बताई और उसके बाद से फिर हम लोग दोबारा चैट करने लग गए।
चैट के दौरान उसने मुझे बताया कि जब से उसने अपनी सील तुड़वाई है, उसके बाद से उसे बार बार करने का मन करता है। वह बहुत ज्यादा हॉर्नी फील करती है, तो हम लोग लगभग हर रोज वीडियो कॉल पर मैस्टरबेशन करने लगे। एक दिन वह मुझसे बोली, भैया ऐसे वर्चुअल तौर पर करने से मुझ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मैं सच में रोमांस करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके साथ, जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, उसी के साथ करूंगी। तो मैंने कहा, कौन है वह खुशनसीब? वह बोली, अरे आप नहीं समझे, मैं आपकी ही बात कर रही थी। मैं भी बहुत समय से दिव्या की लेना चाहता था, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। लेकिन मैं और दिव्या अलग अलग शहरों में रहते हैं। एक बार मेरे एग्जाम का सेंटर उसके शहर में पड़ा, तो मैंने उसे बताया कि मैं आऊंगा, तभी हम कर सकते हैं। पेपर वाले दिन मैं उसकी शहर पहुंचा और पेपर देने के बाद उसके घर चला गया। उसके पेरेंट्स पहले ही फैमिली फंक्शन में जा रहे थे, लेकिन वह प्लान के अनुसार घर पर ही रुक गई। जब मैं उसके घर पहुंचा और डोरबेल बजाई, तो उसने आकर गेट खोला। मैं उसको देखकर मैं हैरान रह गया। उसने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही सेक्सी लग रही थी। हमने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी। उसने तुरंत मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और हम लोग फ्रेंच किस करने लगे। उसके कसे बूब्स मैं अपने सीने पर फील कर रहा था और अपने दोनों हाथों से उसकी मुलायम गार्ड को दबा रहा था। फिर हम दोनों सोफे की ओर बढ़े। मैंने उसे सोफे पर गिरा दिया और फिर उसके ऊपर लेट गया। हम लगातार किस किए जा रहे थे। अब मैंने अपना एक हाथ उसकी शॉर्ट्स में डाल दिया और दूसरे हाथ से उसके छोटे छोटे बूब्स दबाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी पुशी गीली हो गई। मैंने तुरंत उसके शॉर्ट्स उतार दिए और फिर उसकी पेंटी पर धीरे धीरे किस करने लगा। वह मचलने लगी। फिर मैंने उसकी पैंटी उतार दी और तब मैंने उसकी पुस्सी को पहली बार छू कर देखा। मैंने उसकी पुशी पर अपना मुंह रखकर हल्के हल्के किस करना शुरू किया। फिर मैंने उसकी पूंसी में जीभ डालकर उसको चाटना शुरू किया। वह बुरी तरह से तड़पने लगी। साथ ही उसके बूब्स को अपने थोड़ा जोर से दबाने लगा। थोड़ी देर चाटने और हल्की उंगली करने पर वह बोली, भैया करते रहो, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूं। मैंने लिकिंग थोड़ी तेज कर दी। वह बोली, मैं भी अपना जूस टेस्ट करना चाहती हूं। मैंने अपने मुंह को उसकी पुशी पर कस के लगा दिया और फिर हल्की से मोर्निंग करते हुए डिस्चार्ज हो गई और इसी के साथ उसका गर्म गर्म जूस मेरे मुंह में आ गया। वाकई काफी टेस्टी था। मैंने तुरंत उसके और अपने लिप लॉक करके सारा जूस उसके मुंह में ट्रांसफर कर दिया और हम कुछ देर तक फ्रेंच किस करते रहे। फिर 69 पोजीशन में आकर मैं उसकी पुशी चाटने लगा और वह मेरा नागराज चूसने लगी। उसने मेरा नागराज बहुत ही मन से चूसा। फिर मैं बोला, दिव्या जोर से अंदर तक लेकर चूसो, मैं भी डिस्चार्ज होने वाला हूं। मैंने उसको घुटनों के बल बैठा दिया और फिर उसके बालों को पकड़कर अपने नागराज को उसके मुंह में अंदर तक डालकर माउथ फक किया और अपना रस उसके मुंह में ही अंदर निकाल दिया। और फिर हम लोग बाथरूम में चले गए एक दूसरे को साफ करने। हम दोनों बिल्कुल बिना कपड़ों के थे। वह नीचे बैठकर पानी से मेरे नागराज को धो रही थी, बीच बीच में चाट भी रही थी। तभी मैंने उसके फेस पर पिस कर दिया और अपने गोल्डन शावर से उसको भीगा दिया। बदले में उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया और फिर हम बेड पर आ गए। मैंने उसकी पुशी पर अपना नागराज रखकर मसल व मचलने लगी। मैंने इसी तरह से कुछ देर तक उसे तड़पाया। नागराज को मैं पुशी के ऊपर रगड़ रहा था। वह तड़पने लगी, बोलने लगी, भैया अब बर्दाश्त नहीं होता, इसको अंदर डाल दो। और फिर मैंने उसकी पुशी में नागराज डालकर अलग अलग पोजीशन में ठुकाई की। हम दोनों को काफी मजा आ रहा था। तब मैंने उससे पूछा, दिव्या गार्ड दोगी? उसने कहा, ठीक है भैया, जैसा आप कहें। मैंने उसे डॉगी स्टाइल में आने को कहा और उसकी गार्ड की छोटे से फतपाट पर अपने नागराज का टोपा घुसाने की कोशिश की। बहुत ही टाइट था उसका छेद। मैंने जोर से कोशिश की तो टोपा घुस गया, लेकिन उसकी चीख निकल पड़ी। वह दर्द से कराह उठी। उसने आज से पहले कभी गार्ड नहीं दी थी, इस वजह से उसे बहुत दर्द होठ था। मैंने उससे कहा, रहने दो, तुम्हें दर्द हो रहा है, यह फिर कभी करेंगे। लेकिन उसने कहा, नहीं, यह आज ही करेंगे, दर्द होता है तो होने दो। अगर मैं चिल्लाऊं या फिर रोने लग जाऊं तो आप मत रुकना,
लगातार झटके देते रहना। बस प्लीज थोड़ा सा तेल लगा लो अपने नागराज और मेरी गार्ड के छेद पर। मैंने अपने नागराज पर तेल लगाया और उसकी गार्ड के छेद में तेल भर। तब मैंने फिर से टोपा रखकर गुस्साने की कोशिश करी। अब की बार टोपा घुस गया, वह सिसकने लगी और फिर मैंने जैसे ही झटके देने शुरू करे, तेल की वजह से नागराज रगड़ता हुआ अंदर घुस गया। दिव्या दर्द से चीखने लगी, लेकिन मैंने करना जारी रखा और लगातार शॉट मारता रहा। ऐसे ही करीब 10 मिनट तक करने के बाद उसकी टाइट गार्ड की वजह से मैं झड़ने लगा। मैंने उससे कहा, मैं झड़ने वाला हूं, गार्ड में ही निकाल देता हूं। वह बोली, ठीक है, और मैंने फिर उसकी गार्ड में ही निकाल दिया। फिर मैंने देखा कि उसका गार्ड का छेद बिल्कुल लाल पड़ गया था और छील भी टूट गया था। मैंने उसको पानी लाकर दिया और उससे कहा, अब दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम आराम करो, बाकी फिर किसी और दिन करेंगे। वह बोली, नहीं भैया प्लीज, एक बार एक राउंड और अब की बार पुशी में डिस्चार्ज करना एक राउंड। और क्योंकि हम अपने रोमांस के फोटो वीडियो नहीं बना पाए, मैंने कहा ठीक है। और थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने मुंह में लेकर मेरा नागराज खड़ा किया। फिर मैंने उसको डॉगी स्टाइल में लेकर उसकी पुशी में डालकर करना शुरू किया। उसने अपने फोन से सेल्फी कैमरा चालू कर लिया था और धीरे धीरे सिसकारते हुए अपनी ठुकाई के वीडियो शूट कर रही थी और फिर मैंने भी उसकी वीडियो बनाई। काफी देर तक करने के बाद मैंने उससे कहा, दिव्या मेरा निकलने वाला है, उठ के बैठ जाओ, तुम्हारे मुंह में डालूंगा। वह बोली, नहीं, अब की बार पुशी में ही डिस्चार्ज करो। मैंने कहा, पागल हो क्या, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, फिर मत कहना मुझसे कि तुम अपने कजिन की बच्चे की मां बनने वाली हो। हंसते हुए मैंने कहा, तो वह भी हंसती हुई बोली, नहीं, मैं दवाई खा लूंगी, लेकिन मुझे अपनी पुशी में से निकलते आपके जूस फोटो लेना है, उसके साथ सेल्फी लेनी है अपनी, इसलिए अंदर ही निकाल दो। फिर मैंने उसकी पुशी में डिस्चार्ज कर दिया और उसकी पुशी से निकलते मेरे जूस के साथ उसकी फोटो क्लिक की और उसने मेरे नागराज के साथ सेल्फी ली। मैंने उसकी पुशी पर फेस रखकर इसी तरह मैंने विद कजीन सिस्टर के कई फोटो लिए और वीडियो बनाई। फिर हम दोनों फ्रेश होकर और थक कर लेट गए। उस दिन के बाद से हम लोग जब भी मौका मिलता है तो रोमांस करते हैं।